है तमन्ना मुझे तुझे सेटिंग बनाए, अपनी 10 इंच की लुल्ली तेरे हाथ में थमाए, तेरी चूची दवाए तुझे बेड पर लिटाए। है तमन्ना मुझे तुझे घोड़ी बनाए, अपने हाथों से लुल्ली तेरी मेरी जिंदगी झंड बना रखी है तेरे इन गाने ने। क्लास की जब देखो दुग्गी लुल्ली दुग्गी लुग्गी ये मोहते रहते तेरे। ना कभी कोई ज्ञान की बात करेगा, ना कभी तरक्की की बात करेगा, ना कभी फेमस रहने की बात करेगा। ये दुग्गी लुल्ली यूं ही मोहब्बत हो रहा है। ए तू मेरा दोस्त है, मानो तेरे पापा अरबपति है यार, पर मैं तो अरबपति ना हूँ। तू मेरे बारे में तो सोच कुछ मोको समझा और कुछ मोको ज्ञान दे के या चीजें करने तो यू चीज मिलेगी, ऐसे तरक्की मिलेगी, वैसे तरक्की मिलेगी। इन चीजों को ज्ञान दे मोको यार। तो हरदम इन दुग्गी लुल्ली चुनचुनी इनमें घुसा रहे। अपने दोस्त के बारे में भी सोच लेने। मोह पता हो तो घंटा भी फर्क ना पड़ेगा, चाहे तेरी सरकारी नौकरी लगे या ना लगे यार, पर मेरी जिंदगी ऐसी ना है। मेरे बारे में सोच कुछ, मोको समझा के तो यूं करना चाहिए, वो करना चाहिए यार। मैं गरीब हूँ, मेरे बारे में सोच कुछ। रोज सुबह तो शाम ऐसे ही है जावे डोलते डोलते, कुछ रास्ता ही न मिला मोको अमीर रहने का। कैसे फटो जा रहा है, कैसे मेरे ऊपर परमाणु बम छोड़ने के इरादे में है का? 10 सेकंड सी में तेने गूर पास सगा ही लिखा दिया अपना। कैसे मुंह फुल्ला हो तेरा? ए यार भज्जी, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए तू अमीर और मेरी सेटिंग सबो अमीर और मैं ठहरा गरीब गरिया। तो मोगू या गरिया पनेते ने एक अमीर बना दे यार, जो मेरी सब्बो से शादी है जावे। तो पता हो सब्बो के पापा कैसे, इनको कैसे लड़का चाहिए अपनी सब्बो के लिए। तो लगे सब्बो के पापा गरीब नल्ला थे अपनी बेटी की शादी करा देंगे यार। मोई भी इतना अमीर बना दे जो सब्बो के पापा यूं सोचे कि हाँ करा सकता हूँ इस लड़के से अपनी बेटी की शादी। अगर तो कुछ सब्बो से शादी की इतनी टेंशन है रही है तो वाको लेकर भाग क्यों ना जावे? तो कहीं तो को तो वैसे सब्बो को लेकर भागने की कोई जरूरत ना है। वो तो तेरे घर खुदा जावे और अपनी दुग्गी बदला के खुद चली जा अपने घर पे। जब वाको मन करे तेरे पास आना जाएगा अपनी दुग्गी बदलाने को। तो शादी 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 वाके पापा मानेंगे ना? क्या मानेंगे ना? अरे जो चीज तो को चाहिए वो टाइम पे मिल रही है, तो काहे को शादी के बारे में सोच रहे हो इतना? ए सब्बो के पापा अपनी बेटी की शादी ना कराएंगे मोते, ना शादी ना कराएंगे मोते। प्यार सिर्फ मल मूत्र के छेद के लिए नहीं होता बच्ची। कि जब मर्जी तेरे घर पे आ जाए और बदवा के चली जाए ना चली जाए। चोद अब भजिया ज्ञान देगा तू कि प्यार सिर्फ मलमूत्र के छेद के लिए नहीं होता है। अरे जब तो कुछ शब्दों का मलमूत्र का छेद पसंद ना है तो मुंह दबा देकर मैं बता देकर वाली दुग्गी और आगे पीछे के छेद में मुंह दबा देकर। भज्जी तेरी जबान बहुत भाग रही है, या को लगाम दे तू सुनी। मैं अपनी जबान को लगाम दूं? अरे मैं तो तेरी बात की बात बोल रहा हूँ। अभी तक खुद ना कही कि यू प्यार मलमूत्र के छेद के लिए ही नहीं होता है। बस जब तेरा प्यार वो मलमूत्र छोड़ के और काहे के लिए आया तो वो मलमूत्र मोह दे देना तू। मैं यही बात तो बोल रहा हूँ। वो मलमूत्र मैं बता दे करूंगा अपनी टुनटुनी के। बस भज्जी बहुत हो गया। अगर तूने अब शब्दों के बारे में एक शब्द भी बोला ना भज्जी तो मैं बता रहा हूँ तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तू वो रावण के लिए अपने दोस्त से गद्दारी करेगा? एक सब्बो नाम की लड़की तेरी जिंदगी में 1-2 सालन तक आ गई तो वाके पीछे अपने जिगरी यार जो तेरे 12-13 सालन तक साथ रहा वाको छोड़ेगा? वह रावण के चक्कर में तो अपने दोस्त जिगरी यार की जबान लड़ाएगा। 10-15 बार तो वो दुग्गी का दे गई तू अपने जिगरी यार को भूला वाके चक्कर में। अरे ऐसा ही होता है धनुआ, ऐसा ही होता है। जब दुग्गी का पानी सिर पर चढ़ जाता है ना तो हर एक की जबान बदल जाती है। फिर उसके सामने चाहे कितना भी पुराने से पुराना यार खड़ा हो वो उससे बदतमीजी से ही बात करेगा, क्योंकि उसको दुग्गी की लत लग चुकी है और तुझे भी दुग्गी की लत लग गई है। इसीलिए आज तू भज्जी को उंगलियां दिखा रहा है। मैं तो तेरे को अपना जिगरी यार समझता रहा, पर मुझे नहीं पता था तू ऐसे मेरी गांड पे लात मारेगा। मैंने कहा तेरे पीछे से गांड मार ली जो दोस्ती में धरा रहा है। मैं तेरे को यार समझता रहा ना, यार समझता रहा। अरे यार यूं ना तेरा, और अगर तो कोई ऐसा लग रहा है मैं तेरा यार ना हूं, मैं गद्दार हूं, तो गांड मार अपनी कहीं जाके। वाह 1-2 दिन की लड़की के पीछे अपने दोस्त से उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। अपने दोस्त से अपने जिगरी यार को उंगलियां दिखा रहा हूँ। वाह वाह रावण के पीछे। अज्जी अब तू बहुत ज्यादा बोल चुका है मेरे सब्बों के बारे में। क्या कर लेगा तू? अब मैं और ज्यादा बोलूंगा वहाँ के बारे में। कर लेगा तू? वो रावण है, कुतिया आनंदी है जो अपनी दुग्गी बजवाने रोज आ जावे तेरे घर पे। तो तुम प्यार के झांसे में फंस। तेरी हड्डी टूटेगी, कुछ मेरी हड्डी टूटेगी। मेरी तो हड्डी का तोड़ेगा तू, पर मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। गुथेना मत यार। बस भज्जी अब हाथापाई करने से कोई फायदा नहीं है, अपना ही नुकसान है।
पर यहाँ से पता चल गया है ये जो 12-13 साल की हमारी दोस्ती थी वो बेफिजूल की दोस्ती थी। कोई किसी का जिगरी यार नहीं होता और कोई किसी का दिलदार नहीं होता। दोस्त यार जिगरी ये सब दिखावे का खेल है, दिखावे का। और भज्जी आज तेरा भी चेहरा दिख गया, तूने भी मेरी गांड पे अपना फन मार ही दिया। भज्जी दिखा दिया तूने अपना फन जैसा चेहरा। पता चल गया आज मेरे को कि कोई जिगरी यार नहीं होता। ना तू मेरा जिगरी यार था और ना अब आगे से मेरा जिगरी यार रहेगा। जा निकल के सामने से, मैं तेरा ये चेहरा देखना नहीं चाहता। अब भी मोते बकचोदी करे जा रहा कि तुम साथ बनो अपनी तरफ से। खुद ने गद्दारी करी है मोते और खुद मोते कह रहा कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं नकली दोस्त हूँ। बता क्या चीज में मैंने तेरी मदद करी 12-13 सालन में? कौन तेने बताया तू 12-13 सालन में? तेरा खर्चा 12-13 सालन से मैं चला रहा हूँ। 1 रुपया लिया हूँ मैंने तुझे आज तक, बता दे चल। अगर मैं गद्दार हूँ तो अगर मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा हो तो मैं एक की जगह 2 बर्गर लगवा रहा हूँ। एक मेरा जिगरी यार भी खाएगा बर्गर। अगर मैं 5 रुपए की आइसक्रीम खाता था तो मैं 5 रुपए की एक आइसक्रीम तुझे भी दिलाता था कि मेरा एक जिगरी यार भी खाएगा। और आज तूने मुझे ही गद्दार बता दिया। इस बात को मैं दोबारा तेरे से कहता हूँ, जब दुग्गी का पानी सिर पर चढ़ जाता है ना तो कोई किसी को जिगरी यार नहीं लगता, सब दुश्मन लगते हैं, दुश्मन। और तेरे भी दिमाग में दुग्गी का पानी चढ़ चुका है। तेरी क्या चल रहा है मेरी शॉप पर? अरे यहाँ पर खरीदारी करने आए हो या लड़ने आए हो? और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है तुम सच में लड़ रहे हो या लड़ने का नाटक कर रहे हो मेरे सामने। 3-4 सालों से तुम मेरी शॉप पर आए हो पर कभी भी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाया, पर आज तो गुच्छमार हो रही है, लात घुसे बात रही है आपस में। हर समय टाइम एक से नहीं होता मुझे चाचा। कभी कोई यार है तो कभी कोई दुश्मन। तुमसे किसने कहा था हम दोनों कभी यार थे? तुम्हें लगता है ये करोड़पति का लड़का एक भिखारी से दोस्ती कर लेगा? अरे मुच्छर चाचा, तराजू और मक्खी का कोई तोल नहीं होता। मैं तो इस भिखारी को रोड से उठाकर तुम्हारी दुकान पे खाने पिलाने के लिए लाता था, पर मुझे नहीं पता था जिसके लिए मैं इतना कुछ करूंगा वो मेरे पीछ में कभी खंजर घोंप देगा, दोस्त को दुश्मन बताएगा, 12 साल की यारी को 2 पल में तोड़ देगा, और वो भी किसके लिए? एक मलमूत्र के छेद के लिए। ऐसा कोई यार नहीं होता और ऐसा कोई प्यार नहीं होता मुच्छर चाचा। मुच्छर चाचा आज से छपरी शपथ लेता है, गरीब लोगों को भज्जी कभी यार नहीं बनाएगा। वो मौका देखते ही अपना रूप दिखा देते हैं। अरे धनु, काहे का तुम दोनों के बीच में? लोगों तो अपनी आंखों पे भरोसा ही ना है कि तुम दोनों आपस में घुस रहे हो, आपस में घुस खा रहे हो और एक दूसरे के बारे में इतना बड़ा-बड़ा बोल रहे हो। इतनी सालों से मैं तुम्हारी यारी और तुम्हारी दोस्ती को देखते आ रही हूँ, पर यहाँ तो ऐसी तैसी मर गई तुम दोनों की यारी। मेरे तो दिमाग में कभी ख्याल ही ना आया कि भज्जी दोनों कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में गाली गलौज करेंगे। ये मैं सपना तो देख रही। कोई सपना वपना नहीं है, यू कर लो। आज जो हुआ है वो हकीकत है, हकीकत और एक जंग है जो आज से छिड़ चुकी है। अब ना ही धनुआ भज्जी को दोस्त की नजर से देखेगा और ना ही भज्जी कभी मेरे को दोस्त की नजर से देखेगा, क्योंकि अब भज्जी कितनी औकात नहीं है जो धनुआ को अपनी दोस्त की नजर से देख सके। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर मैं ये चीज पहले ही समझ गया होता तो 12-13 साल इसके आगे पीछे नहीं डोलता। मैं अपनी सक्सेस के बारे में सोचता, अपनी तरक्की के बारे में सोचता, अपने कामयाब होने के बारे में सोचता। अब जो होना था हो गया, आगे से धनुआ याद रखेगा। बाहर में जावे ऐसी दोस्ती। ये तो बहुत बुरी खबर है पूनम और सब्बो के लिए। अगर पूनम और सब्बो को ये बात पता चल गई कि भज्जी और धनुआ के बीच में दुश्मनी है रही है तो उन पर कहा बीतेगी, का सोचेंगी वो? बताऊं जाके उन्हें। पूनम, जब धनुआ और मेरी शादी होगी तो भज्जी कितना खुश होगा उस टाइम, क्योंकि हर एक जिगरी यार का सपना होता है अपने यार को घोड़ी पर चढ़ता हुआ देखना, उसकी शादी में नाचना, कूदना और ढेर सारे पैसे उड़ाना। सच बता रही हूँ मैं पूनम, जिस दिन धनुआ की शादी होगी ना तो उस दिन भज्जी कम से कम 3-4 लाख रुपए उड़ा देगा उसके ऊपर। 3-4 लाख रुपए तो कम है, वो पता नहीं कितने रुपए उड़ाएगा अपने यार के ऊपर। हाँ, ये बात तो सही बोल रही है तू सब्बो। उन दोनों की दोस्ती ही इतनी तगड़ी है तो वो उसकी शादी में पैसे क्यों नहीं उड़ाएगा? तो फिर तुम दोनों की शादी करने की प्लानिंग कब की है? कब हाथ पीले कर रही है तू सब्बो? यार पूनम, मैं तो धनुआ से रोज कहती हूँ कि मेरे पापा से मेरी शादी की बात कर ले और हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं, पर वो कुछ जवाब ही नहीं देता। वो कहता है कि सोचूंगा इस बारे में। नहीं तो मैं तो राजी हूँ, धनुआ मेरे से कल शादी करने के लिए कहेगा ना, मैं तो कल शादी कर लूंगी। बहुत बढ़िया सब्बो, बहुत बढ़िया। तू तो बता अपनी, तू कब भज्जी से शादी कर रही है? अरे मैंने तो भज्जी से अभी साफ साफ मना कर दिया है कि मैं अभी तेरे से शादी नहीं कर सकती, मेरे को टाइम चाहिए। भज्जी तो मेरे से कहता है तू हाँ तो कर, मैं अपने पापा से आज ही बात करता हूँ तेरी शादी की, हम दोनों शादी कर खूब बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा कहता है मेरे से। वैसे इस चीज में तो मैं भज्जी को मानती हूँ, उसके मन में जो आता है ना तो वो खुलते में बोल देता है, घबराता नहीं है बोलने में धनुआ की तरह। धनुआ तो शर्मा जाता है मेरे से ऐसी ऐसी बात करने में, पर भज्जी के मन में जो आता है वो मुंह पर बोल देता है।
वैसे भज्जी और धनुआ जैसे दोस्त हर किसी को मिले। अरे कल्लो तू आ बैठ। पूनम और सब्बू, मैं यहाँ पे बैठने ना आई हूँ, मैं तुमको एक ऐसी बात बताने आई हूँ, वहाँ सुनकर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। मूड का तुम्हारा दिल का खराब हो जाएगा बात सुनकर। का बात है सब्बू, कैसे घबराई हुई सी लग रही है, और का बात बताने आई है तू हमको, जो वाह बात सुनते ही हमारा मूड खराब हो जाएगा। अरे मैं बता तो रही हूँ, तुम्हारा मूड ही खराब ना होगा बल्कि दिल का खराब हो जाएगा, ऐसी बात बताने आई हूँ मैं आज तुमको। तो कल्लो बात क्या है, बात तो बता हमको। बात यूं है, एक शॉप के अंदर भज्जी और धनुआ में गुत्तमान लड़ाई है नहीं। क्या? हाँ, एक शॉप के अंदर भज्जी और धनुआ आपस में लड़ रहे हैं और खूब लात घूसा बजा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। भज्जी ने तो डांड सुझा दी धनुआ की मार मार के, और तो और एक दूसरे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, वो वाकू गाली दे रहा, वो वाकू गाली दे रहा, बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे हैं एक दूसरे को आपस में। सच बता रही हूँ पूनम और सब्बू, मोको तो अपनी आंखों पे भरोसा न हुआ कि भज्जी और धनुआ जिगरी यार आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और वो भी इतनी बुरी तरह से। बहुत बुरी बुरी कह के गए भज्जी धनुआ के बारे में, पर धनुआ ने भी कम ना कही, वानी भी बहुत बुरी बुरी बोली है भज्जी के बारे में। कल्लो तेरा दिमाग तो ठीक है, सोच समझ के बोल जो कुछ बोल रही है तू। खाना की मूड खराब कर रही है हमारा, मजाक करने का टाइम ना आयु। पूनम और सब्बू, मैं मजाक ना कर रही, मुझे पहले पता है तुम मेरी बात पे यकीन ना करोगे, तो खुद यकीन नहीं है अपनी आंखों से कि भज्जी धनुआ एक दूसरे के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पर मैं झूठ ना